बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक असाइनमेंट का सलूशन है। MTH 622 मैडम लुबना मुस्तफ़ा उनकी असाइनमेंट का सलूशन है और ये सलूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन देता है और हमारा फिर दिल चाहता है कि हम आपके लिए और मेहनत करें और स्ट्रगल करें। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का एतराज़ होता है कि सर आप ये फ़ाइल हमें क्यों नहीं देते हैं वर्ड फ़ाइल में। तो देखें, ये मैंने सबसे पहले असाइनमेंट बनाई है और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक ये किसी बंदे तक नहीं पहुँची है असाइनमेंट और ये बाय गॉड प्रॉमिस है कि ये किसी बंदे तक नहीं पहुँची है। ये आपने जिसने देखनी है, उसने पहले देख लेनी है। आपके ब आपको प्रोवाइड करने से पहले मैं ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाता ज़रूर हूँ और सबसे पहले आप लोगों को देता हूँ। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन को खुद टाइप करें, खुद बनाएँ, खुद समझें, तो फिर मज़ा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो जॉब करते हैं, जो नहीं असाइनमेंट बना सकते हैं, उनके लिए फिर हम ये सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं कि हम आपको असाइनमेंट जो है वो बना के दे देते हैं और आप उसके एवज़ हमसे हमें सॉरी पेमेंट दे दें। मतलब पेड असाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो पेड असाइनमेंट होने से पहले ये सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँची होती है। अब आपकी ये बड़ापन है या आला ज़र्फ़ी है कि आप इस असाइनमेंट को खुद टाइप करते हैं या फिर किसी से टाइप करवाते हैं या फिर ये पेड लेते हैं। बाकी अगर आपको ये असाइनमेंट पेड फॉर्म में चाहिए, वर्ड फॉर्म में पेड चाहिए, तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला मसाइल ना हो और ये ईज़िली आप लोगों तक पहुँच जाए। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेरे ग्रुप को जॉइन भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये असाइनमेंट भी मिल जाएगी। लेकिन पेड फॉर्म में अगर चाहिए तो वर्ड फॉर्म वाली सॉरी चाहिए तो वो पेड फॉर्म में मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है। वैसे भी आप यहाँ से सॉल्यूशन देखकर भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है कि मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो मेंशन नहीं किए थे। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन मेरे पास सामने आया तो मैंने इनको कॉपी कर लिया। लेकिन जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इसी तरह की है। चलते हैं, ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी। लेकिन जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पी क्यू आर सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस तरह का एक आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया होगा, ठीक है, और साथ में आपको 3 पॉइंट्स भी दिए होंगे। हैज़ अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यहाँ पर 64 है, वहाँ पर 72 है। इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू जी एक्सिस है, वहाँ पर एक्स एक्सिस है। स्टेटमेंट सेम है लेकिन सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने के लिए ग्रेडियंट इसका फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट क्या आपके पास होता है? डेल फाई होगा, ठीक है। डेल फाई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाई या पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी के। ठीक हो गया। फाई की वैल्यू आपके पास ये मौजूद है, फाई पढ़ लें, साई पढ़ लें इसको। अच्छा, पार्शल सॉरी, फाई की वैल्यू आपके पास मौजूद है। सिंपल क्या करना है कि आपने पहले पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स निकालने के लिए आपने ये सारी वैल्यू उठानी है। ये वाली जो है, ये वाली वैल्यू इसको मैं कर भी देता हूँ। ये वाली वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू उठानी है और यहाँ पर पुट करके आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, तो वो आपके पास ये वाला आ जाएगा। 2p एक्स वाई प्लस
टू आर जी एक्स वाई आई। ठीक हो गया। गलती हो सकती है इंसानों में भी, तो आप इसको मज़ीद चेक कर लीजिएगा। इसी तरह ही y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, वही वैल्यू उठानी है और यहाँ पर आपने डाल देनी है। ठीक है। इसी तरह ही z के लिए भी यही वैल्यू उठानी है और आपने इस जगह पर कर देनी। विद रिस्पेक्ट टू z भी आपने डेरिवेटिव निकाल लिए। अब आपने क्या काम किया, अब आपने तीनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो निकाल लिए। ठीक हो गया। ये आपके पास तीनों डेरिवेटिव आ गए हैं, आई का, जे का और के का। अब सिंपल काम क्या करना है, ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। जब आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद आपके पास ये पॉइंट गिवन थे जो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे, 2 - 1 3 द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इज। इन पॉइंट्स को आपने x, y और z, आपके पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 3 है। इन पॉइंट्स को आपने x, y और z की जगह पर रख के आपके पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, -4p - 12r प्लस 4p + 9q + 12rj प्लस -6q - 4rk। ठीक हो गया। अब उसने एक स्टेटमेंट दी हुई थी, द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, एज द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज 72। हमें उसने जो मैग्नीट्यूड दी हुई थी वो हमारे पास मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वो 72 है। वो कितनी है, 72 है। और हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। इट्स मीन कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू होंगी वो ज़िंदा रह जाएंगी और बाकी जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, मतलब उनकी कोई वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और ये जिनको मैं ब्लू कर रहा हूँ ये हमारे पास ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये जो येलो है ये हमारे पास जी एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे ना, y और x z जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये जो सिंपल x वाली वैल्यू है ये आपके पास रह जाएगी। ओके, अब ज़रा हम इसको देखते हैं, लेकिन हमने इनको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, ज़ीरो करना नहीं है। ठीक है ना, ज़ीरो के इक्वल पुट करना है और इसको हमने 72 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पर यही काम किया गया, -4p, ये देखें ना, -4p - 12r इज इक्वल टू 72। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। इसी तरह ही दूसरी वाली 4p - 9q + 12r, इसको मैंने इक्वल टू 0 रखा क्योंकि ये अलॉन्ग y एक्सिस है और ये अलॉन्ग z एक्सिस है। ओके, अब इसके बाद हमने इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है सिमल्टेनियसली। सॉल्व कैसे करना है, पहले आप p की वैल्यू निकाल लो, फिर q की निकाल लो, फिर r की निकाल लो। वो मैंने उस पे रफ अमल पे किया था। अगर मैं वो यहाँ पर ऐड करता तो यही क्वेश्चन जो है ये तकरीबन 2 पेजेस पे चला जाना था। तो हमारे पास डायरेक्ट हमने इसको कर लिया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ये थोड़ा सा डिफरेंस कर दो इसको। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई, p इज़ इक्वल टू -18, q इज़ इक्वल टू 8 और r इज़ इक्वल टू -12। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब ज़रा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो है, ये है कि वो कहता है डिटरमाइन द कांस्टेंट a। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी असाइनमेंट की नहीं है, ये आपने असाइनमेंट वाली स्टेटमेंट नहीं समझ लेनी। डिटरमाइन द कांस्टेंट a सो डैट द वेक्टर इज दिस इज सॉलिनॉइडल। अच्छा, अब जो आपके क्वेश्चन में दी गई है ना स्टेटमेंट, उसमें वो कहता है कि डिटरमाइन द कांस्टेंट b, a की जगह पर b आ जाता है, सो डैट द वेक्टर w होगा, v नहीं है, w इज़ अ सॉलिनॉइडल। ज़रा हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है w, हमारे पास वेक्टर गिवन जो है वो ये है 2x - y प्लस x प्लस bzj प्लस y प्लस 4zk। अब हमारे पास जब सॉलिनॉइडल की कंडीशन होती है तो हमारे पास ये आता है कि डेल डॉट वेक्टर, जो भी वेक्टर दिया हो एक्स वाई जी, जो भी आपको वेक्टर दिया गया हो, डेल डॉट दैट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डब्ल्यू है तो डेल डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आना चाहिए।
ठीक है। अब डेल की वैल्यू क्या होती है जी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, और डब्ल्यू जो हमें गिवन वेक्टर था वो यहाँ पर लिख दिया। अब आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, जे का जे के साथ किया और के का के के साथ किया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो सेम होते हैं वही रह जाते हैं और दूसरे जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक हो गया, ओके। अब जब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो अगर आप 2x माइनस वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x माइनस वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, x मतलब 1 हो जाएगा ना, x की डेरिवेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो माइनस वाई है ये तो डिफ्रेंशिएट नहीं ना होगा, तो जब ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। ओके हो गया, ओके जी। अब ज़रा हम चलते हैं y की तरफ। अब आपने इस वाली का सारी का y के लिहाज से लेना है, यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो y वाली हो, तो इट्स मीन कि ये सारी की सारी 0 हो जाएगी। इसी तरह ही जब आपने z की तरफ जाना है तो आपने देखना है कि जी यहाँ पर एक टर्म z की है जो कि है 4z, तो 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और z की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू z, वो आपके पास 1 होती है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये है, सिंस द डाइवर्जेंस इज 6, हमारे पास डेल क्रॉस सॉरी डेल डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, जो कि हमारे पास तो 6 आ गया। सो द वेक्टर फील्ड कैन नॉट बी सोलिनॉइडल फॉर एनी चॉइस ऑफ बी। कोई भी इस तरह की बी की वैल्यू होगी तो हमारे पास किसी भी तरह से ये सोलिनॉइडल नहीं हो सकती। द गिवन वेक्टर फील्ड इज नॉट सोलिनॉइडल। सोलिनॉइडल कब होनी थी, जब यहाँ पर 6 की जगह पर 0 आ जाना था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी ज्वाइन कर लें, और उसके अलावा मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना लिख दिया हुआ है, तो आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये पेड फॉर्म में चाहिए तो भी आपको मिल सकती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।